सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉय रेट से रिगार्डिंग। ओके, देखो अभी जो मार्केट की कंडीशन है, सिनारियो है, उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बोलते होंगे नहीं, मार्केट में तो अभी बहुत सारी जॉब पड़ी हुई है, बच्चे के पास वो स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है जिससे वो जॉब पा सके। लेकिन सच में ये है कि इंडिया के अंदर इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ज़्यादा हो गई है, क्राइसिस हो गई है कि कहीं मार्केट में किसी भी सेक्टर में भी जॉब नहीं है। अच्छा, सपोर्ट डैट मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्यों नहीं जॉब है मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैं सपोर्ट डैट ये बोल रहा हूँ कि अगर एक कॉलेज का स्टूडेंट जैसे बीटेक, बीसीए, एमटेक, एमबीए, बीसीएम, सीए, बी फार्मा, कोई भी डिग्री से एजुकेटेड है, कर रहा है, अगर कॉलेज में एज ए कंपनी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या एमएनसी कंपनी जाती है तो बस वो कितने बच्चों को उठाती है। अगर एक कॉलेज का रेशियो 500 से लेके 600 के बीच में है एज ए स्टूडेंट, तो बस टीसीएस कितनी 10 या 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 एम्प्लॉय को लेके जाती है। टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, अभी सारी कंपनी ने हायरिंग बंद कर दी है। देखो, एज ए रिक्रूटर मैं काम कर चुका हूँ कंपनी में, एज ए कॉलेज में मैं ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ, रिक्रूटमेंट के भी काम कर चुका हूँ, तो मुझे पॉलिसी पता होता है। पहले क्या पॉलिसी होता है कि टीपीओ की तरफ से एक आपको अप्रूवल जाती है कंपनी को। जैसे आपके पास अप्रूवल आ गई तो उसमें सब कुछ A to Z लिखा जाता है, मेल में टाइप किया जाता है। उसके बाद से टाइप करने के बाद क्या करते हैं, जो कंपनी का अप्रूवल होती है, जो कंपनी का मैनेजमेंट टीम होता है, वो डिसाइड करता है। जैसे में अगर टीपीओ ने आपकी कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि टीसीएस आप आओ मेरे कंपनी में, तो टीसीएस को पहले टीपीओ की तरफ से कॉलेजेस की तरफ से पहले पैसे प्रोवाइड किया जाता है, कि डील होता है कि ठीक है, मैं आपके कॉलेज में आएंगे तो मुझे 2.5 लाख 3 लाख रुपया चाहिए 2 दिन के अंदर में, प्लस में विथ फैसिलिटी ऑल, फ्लाइट टिकट, रहने का, खाना पीना, सब कुछ अलाउ करना है। लेकिन जैसे ये एग्रीमेंट होती है तो टीसीएस वाले बोलते हैं कि मैं आपके कॉलेज में आऊँगा तो ओनली 30 या 40 स्टूडेंट को, जितना उसको रिक्वायर्ड है उतनी स्टूडेंट को लेके जाएगा। तो कॉलेज वाले उस मैटर में क्या करते हैं कि एग्री कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेज को क्या है ना कि दिखाना पड़ता है कि हाँ, मेरे कॉलेज में एनी टाइम कंपनी आती रहती है, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ, कॉलेज वाले तो बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत मेरे में ही जा रही है। तो भैया ये स्ट्रेटजी होती है। जैसे आपके कॉलेज में टीसीएस आएगी, क्या करेंगे वो, पहले आपको असेसमेंट टेस्ट के लिए बैठा देंगे। असेसमेंट टेस्ट में बैठाने के बाद क्या करेंगे, उसमें कुछ 50% एम्प्लॉय को, स्टूडेंट को निकाल देंगे, फिर जीडी में निकाल देंगे 10%, टेक्निकल में निकाल देंगे 20%, एचआर में निकाल देंगे 10%, बच्चे कितने, 5 या 7% या 10% स्टूडेंट, उसको फाइनली वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं कि उसमें भी एक प्रोसेस होती है, उसमें भी आपकी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, क्राइटेरिया होती है। अगर आप नहीं एलिजिबल हो पाते हैं तो आपको कंपनी उसमें टर्मिनेट करती है। तो भैया स्ट्रेटजी तो यही है ना कि कंपनी, कोई भी कंपनी आपके कॉलेजेस में जाती है, उसके बाद से A to Z पहले डील हो चुकी है, हो जाती है टीपीओ की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, कि आप मेरे कॉलेज में आएंगे तो इतने बच्चों को लेके जाएंगे। उस बेसिस पे कॉलेज क्या करता है, सारे जितनी एडवर्टाइजिंग का करना शुरू कर देता है कि हाँ, मैंने तो कंपनी बुलाया, आप नहीं हो पाए तो मैं उसमें क्या कर सकता। भैया वहाँ पे नहीं है मेन दिक्कत, स्किल्स है ना अनएम्प्लॉयमेंट। ना इस पे गवर्नमेंट बोलने वाली है, ना यूट्यूबर बोलने वाले हैं। आप देखो इंडिया का तो क्या ही बोलो, जितनी भी मीडिया वाले, गोदी मीडिया, सारे आज तक, मतलब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स का इंटरव्यू लेते हैं, ये पूछते हैं सर आप क्या खाते थे, सर आप क्या बनाते थे, सर आप ये क्या कर, एक बार भी नहीं पूछते हैं कि सर आपने जो एग्रीमेंट किया था कि मैं जब आऊँगा सत्ता में तो इतनी सारी जॉब दूंगा, ये करूँगा, क्या आप डेवलपमेंट के लिए, सर खान सर सही बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे ये बोलते नहीं है। 2047 तक मैं विकसित भारत, भैया 2026 में तो ये हाल है, 2027 में क्या हाल होगा ये तो देखो। जब तक किसी के पास, सिनेरियो के पास पैसा, ये कंडीशन है कि आज मार्केट में पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं 40%।